दोस्तों, भारत और जापान ने मुंबई अहमदाबाद रूट पे आने वाली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन के डिजाइन संबंधित सभी मतभेदों को सुलझा लिया है। जी हाँ, बिजनेस लाइन के मुताबिक सीनियर अधिकारियों ने बताया कि भारत और जापान ने मुंबई अहमदाबाद रूट पे आने वाली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन के बारे में डिजाइन संबंधित सभी मतभेदों को सुलझा लिया है। तो चलिए बात करते हैं पूरी डिटेल में। प्लीज वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करते हुए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, डिजाइन में किए गए बदलाव से भारत में इन हाई स्पीड ट्रेनों की भार वहन क्षमता बेहतर हो जाएगी, जिससे ज्यादा सामान ले जाने की क्षमता होगी। साथ ही भारतीय लोगों के जेनेटिक्स अन्य दुबली पतली एशियाई लोगों के शरीर की तुलना में ज्यादा भारी है, सो इसके लिए भी जरूरी बदलाव होने वाले हैं। इसके साथ ही देश में अत्यधिक तापमान पर चलने की क्षमता, जैसे कि 50 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ज्यादा गर्मी, और जापान की तुलना में ज्यादा धूल भरी परिस्थितियां भी शामिल है। अधिकारियों ने कहा कि सीटिंग व्यवस्था में भी कुछ बदलाव हो सकता है। शायद वहां चलने वाली वास्तविक सीटों से 1 या 2 सीट कम हो सकती है। भारत की 10,08,000 करोड़ की मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर यानी कि MAHSR प्रोजेक्ट, जिसे दिसंबर 2015 में कैबिनेट ने मंजूरी दी थी, केंद्र सरकार और गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की सरकारों का एक ज्वाइंट वेंचर है। इसे स्पेशल पर्पस वाहन नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जरिए क्रियान्वित किया जा रहा है। SPV में केंद्र की 50% हिस्सेदारी है, जबकि गुजरात और महाराष्ट्र राज्य सरकारों की 25% की हिस्सेदारी है। प्रोजेक्ट की लागत का करीबन 81% जापान सरकार द्वारा जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी JICA के जरिए सॉफ्ट लोन के माध्यम से फंड दिया जा रहा है। MAHSR को JICA लोन 0.1% ब्याज दर पे 50 साल की अवधि के लिए और 15 साल की मोहलत के साथ है। इस प्रकार NHSRCL के सूत्रों के अनुसार लोन चुकौती 35 वर्षों में की जाएगी। इसके साथ ही बात करें स्टेशन को लेकर, तो टर्मिनल स्टेशनों जैसे BKC और साबरमती के अलावा हाई स्पीड ट्रेन करीबन 300 किलोमीटर की गति से 2 घंटे 7 मिनट में 500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगी। अन्य स्टेशनों में थाड़े, विरार, बोईसर, वापी, विल्मोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा और आनंद भी शामिल है। इसी मामले से अवगत कराते हुए एक दूसरे अधिकारी ने कहा कि जापान में शासन परिवर्तन के कारण रीडिजाइन चर्चा शुरू होने में कुछ समय लगा। दूसरे अधिकारी ने कहा कि हमने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में भारत की परिस्थितियों के अनुरूप डिजाइन में बदलाव की मांग की है। बदलाव में मंजूरी दे दी गई है और आने वाले हफ्ते में औपचारिक मंजूरी भी मिलने की पूरी उम्मीद है। इसके बाद लागत में वृद्धि, रीडिजाइन और अन्य कारकों के कारण को न्यूनतम रखने के लिए भी चर्चा हुई है। बता दें कि इसको लेकर 2 जापानी कंपनियां कावासाकी और हिताची इस कॉरिडोर पे हाई स्पीड ट्रेनों के विकास, निर्माण और आपूर्ति की दिशा में काम कर रही है। प्रारंभिक JICA लोन समझौता की शर्तों के मुताबिक बुलेट ट्रेन कम से कम एक बैच जापानी निर्माताओं से प्राप्त की जानी है। इसके साथ ही दोस्तों, भारत भी स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेनों को विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिन्हें मौजूदा वंदे भारत प्लेटफॉर्म पे ही बनाया जा रहा है। रेलवे बोर्ड ने इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF को एक बुलेट ट्रेन बनाने के लिए कहा है, जिसकी अधिकतम गति करीबन 250 से 280 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। रेलवे उत्पादन यूनिट ने इन ट्रेनों को बनाने के लिए BEML को 866.87 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट दिया है। कुल कॉन्ट्रैक्ट मूल्य में डिजाइन लागत, विकास लागत और गैर आवर्ती शुल्क, टूलिंग और परीक्षण सुविधाओं के लिए भी एक मुफ्त लागत शामिल है, जिसके बाद हम भारत की खुद से निर्मित बुलेट ट्रेन को भी हम देख पाएंगे। तो यही थी दोस्तों आज की बिल्कुल नई अपडेट। कैसी लगी नीचे कमेंट करते हुए प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और नई अपडेट के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।